दोस्तों सनत ठाकुर। दोस्तों एक भाई ने पूछा था कि सर इसको विदाउट सेविंग के भी चालू कर सकते हैं, पार्टनरशिप में करें तो अच्छा रहेगा, क्या सही तरीका रहेगा करने का। पार्टनरशिप के बारे में बोल रहा हूँ कि करना है तो करो चालू, लेकिन पार्टनरशिप का सबसे बड़ा जो है ना जो दुखद बात है कि जिस दिन वो बनती उसी दिन टूट जाती है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत कम या ना के बराबर देखा है कि पार्टनरशिप कोई चली हो बहुत दूर तक। थोड़े समय के लिए 4-5 लोग आ जाएंगे, मिलके करेंगे, बड़ी सब होगा, थोड़े दिन बाद लगेगा मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, वो कमा रहा है। बहुत मुश्किल है भाई, कलयुग है भाई, भाई का नहीं रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, यहाँ हस्बैंड वाइफ का नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ पे अपन सोच रहे हैं पार्टनरशिप करेंगे। हेलो, सच्ची बात बोलता हूँ, किसी को बहुत ऐसा लगेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, हो सकता है, होगा भाई, बहुत हो सकते हैं, बड़े अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट जो मेरा तजुर्बा है मैंने खुल के बात कर दी और यही अपने को पसंद है। अब आगे क्या विदाउट सेविंग? हाँ बिल्कुल विदाउट सेविंग हो सकता है। बेस्ट तरीका क्या है? जाके पार्ट टाइम कहीं पे काम करो, दूसरे के पैसे से, दूसरे के नॉलेज से शॉर्टकट में सीख लो। खुद की गलती करके, खुद का पैसा डाल के, टाइम एनर्जी मनी सीखोगे, बहुत देर हो जाएगी, पता नहीं वापस भागाओगे छोड़ के। एक बोलते ना अभी मेरे को बॉम्बे जाना, हाईवे बना हुआ है, मैं वहाँ पे जाऊँ या मैं अपना रास्ता यहाँ से पूना से बॉम्बे का चालू करूँ? हो सकता है चला जाऊँ, बट चांसेस कितने हैं कि नहीं नहीं मैं लोनावाला के नहीं, उसके ऊपर से नदी में से तैर के और ऐसे जाऊँगा, आधे रास्ते से ही भाग आएंगे। तो इसीलिए फेल क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि वो अपने हिसाब से करते हैं। मैंने क्या किया वो मैं बताता हूँ। मैंने कॉमन सेंस लगाया कि जाने का, पैसे के लिए नहीं, सीखने के हिसाब से कहीं भी काम करने का। पैसा देवे नहीं देवे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 महीना 6 महीना, एक बार अपने को समझ में आ गया बेसिक्स क्या है, बाकी तो फिर और भी चीज़ें सीख सकते हैं। शुरू में कोई भी चीज़ मुश्किल होती है, कोई भी फिर से इजी होने से पहले हर चीज़ मुश्किल नज़र आती है। पहली बार साइकिल चलाया तो मुश्किल हुआ, कार चलाया तो मुश्किल हुआ, चलना सीखे तो गिर के ही सीखे। तो सेम यहाँ भी होने वाला है। बेटर है कि कहीं पे जाओ, थोड़े दिन काम करो, जब तक नहीं आता तब तक यस सर, सॉरी सर, राइट सर बोल के पटापटी करके सीख लो। ऐसी जगह काम ढूंढो जो अच्छे से काम कर रहा है, जिसका नाम है। किसी के यहाँ मत करो जो गलत तरीके से इसका उसका 1 2 का 4 वो करके वो गलत, शुरू में ही गलत आदमी के संगत में जाओगे, फिर कभी सुधरोगे नहीं। अच्छे आदमी के पास सही काम, अभी वो बोलोगे अभी मैं ऐसा बोल दिया तो आगे फोन सर कोई रेफरेंस हो तो दे दो, तो भाई तुम आओ ही मत रियल एस्टेट में। मेरे को एक दिन ऐसे ही हुआ, कंसल्टेंसी काउंसलिंग, मैंने काउंसलिंग का मेरे बहुत फ़ोन आते थे ना, मैंने कहा अभी कैसे समझो कि ये टाइम पास है या जेन्यून है? मैंने बोला भाई पहले पैसे डाल, अगर सीखना है तो। नथिंग इज़ फ्री, नो फ्री लंच। अगर आपके पास कोई कीमती चीज़ है तो फ्री में नहीं देनी चाहिए, ये कहावत है, नहीं तो वैल्यू नहीं रहती। मैंने बोला डाल, तो भाई ने डाल भी दिया। अब उसके बाद बोला कि सर मेरे को ये बताओ। मैंने बोला वापस ले पैसे तेरे, तू नहीं कर सकता रियल एस्टेट में। वो चाहता था कि उसने कुछ 1100 रुपये दिए होंगे, बट सब कुछ मैं करके यहाँ से दे दूँ, तो अभी मुझे बताओ क्या करना है। मैंने कहा कहीं दिक्कत आए तो उसके लिए काउंसलिंग होती है, तू तो जैसे खरीद लिया यार मेरे को। एंड देन वो बोला नहीं नहीं, मतलब मैं पहले ही बोलता हूँ कि अगर ये मेंटालिटी है आपकी, मिनिमम मेंटालिटी है कि कैसे शॉर्टकट, क्या सनत बोल देगा और मैं अमीर बन जाऊंगा, भाई नहीं होता ये, आज ही जान लो। देयर इज नो शॉर्टकट, यू हैव टू पे द फुल प्राइस। बाजू वाला जिम में जाए मेरी बॉडी बन जाए ऐसा नहीं होगा, खुद को जाके करना पड़ता है सब। तो ये बिजनेस भी वही है। और कोई सोचे कि मैं इतने वीडियो देख लिया मैं सीख जाऊंगा, नहीं सीख सकते मेरे भाई। ये बिजनेस इज लाइक स्विमिंग, यू कांट लर्न बाय रीडिंग द बुक्स, वॉचिंग द वीडियोज, यू हैव टू एंटर इन द स्विमिंग पूल। गेटिंग मी? वहां जाओगे, नाक में पानी जाएगा, कान में जाएगा, हाथ पांव मारोगे, सीख जाओगे। कोई भी सीखा है तो बोलो जाके, मैं बाहर से कितना ही बोलूं पहले हाथ ऐसे करो, सिर इधर घुमाओ, फिर ये वो चप्पू, नहीं होने वाला है, समझिए। तो ये बिजनेस ऐसा है कि करते करते सीखते हो। बट बेटर क्या है, कहीं पे जाके पार्ट टाइम में करो, किसी के पास जॉब करो,
नहीं तो भी समझो जॉब नहीं मिल रहा है, नहीं कोई देता भी नहीं, और जानते हैं सब लोग ज़्यादातर कि जो भी आते हैं सीखने के लिए आते हैं, और अगर ये सीख गए तो ये दूसरा एक ऑफिस मेरे बाजू में ही डालने वाले हैं। खतरा तो ये है, अगर मैं चाहूँ तो सबको सिखा दूँ, बट जो मेरे से सीखता है ना वो मेरे पीछे पड़ता है फिर। और शिव जी ने एक भस्मासुर को वरदान दे दिया ना कि जिसके सिर पे हाथ रखोगे भस्म हो जाओगे, तो किसके पीछे भागा पहले? शिव जी के पीछे लगा। तो वो चीज है कि भाई यहाँ से सीखेगा, यहाँ मैं बोलता हूँ भाई सब सीख, सब बताता हूँ तेरे ऊपर, बाजू में इतना जगह मालूम है, कितना बड़ा पूना है, वहां जाके कर, इधर ही क्यों? और उनको लगता है कि ये इजी है, यहीं से वो होता कुछ नहीं है। ऐसी सोच ही घटिया है, उसका कुछ नहीं होने वाला है। तो हाँ, तो सब लोग ऐसे डरते हैं कि भाई कौन सिखाए। तो आप अगर ऐसा भी है तो जो कुछ कर रहे हो उसके साथ साथ करो। मान लो आप जॉब कर रहे हो, आप आईटी में हो, आप हाउसवाइफ हो, वो करते करते एक आपका करंट सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। बड़ा सिंपल और क्लियर कट बात कर रहा हूं, कभी मार नहीं खाओगे लाइफ में। पर ये जो बोल रहा हूं इसको अप्लाई करना, उसके बाद भी अपना दिमाग लगाना है। तो मैं एक बात बताऊं, अपने दिमाग से ही आपको बनना था ना कुछ, तो बन गए होते, इधर बैठ के मेरे को नहीं सुन रहे होते। तो भाई अभी अपने दिमाग से नहीं हुआ, तो जिसने किया है वो बता रहा है उसका सुनो, उसको 100% जाके काम करो, ठीक है? जिसको समझना है समझ लेगा भाई, नहीं तो जिसको और भी अभी है कुछ तो वो अपने हिसाब से भी थोड़ा कर ही ले। क्योंकि वो रह ही जाती है, एक चुल रहती है ना कि नहीं शायद मैं करता तो ज़्यादा अच्छा, तो कर लेना, क्या है। मैं सबको बोलता हूँ कभी कभी कि दो तरीके से आप ये बिजनेस कर सकते हो। एक है आप अपना यूज योर ओन माइंड, और यू कैन लर्न फ्रॉम मी, बट दोनों के हिसाब से नहीं होगा, आइदर योर्स और माइंड, सो बेटर। तो अगर कोई फिर भी करता है तो मैं कहता हूँ टेक योर टाइम, 30 डेज 60, 3 महीने तक, उसके बाद मान जाना, फिर मेरे हिसाब से करना और देखना रिजल्ट आते। कई बार नहीं, आप जो बोलते हो ना इससे बेटर ऐसा करेंगे तो होता है। और हर आदमी अपने आप को क्रिएटिव मानता है, उसको लगता है मेरा तो बहुत स्पेशल दिमाग है, एक दिन दुनिया मेरे को पहचान जाएगी, मैं भी क्या चीज़ हूँ। ऐसा सब मेरे को भी लगता है, सबके साथ होता है, कोई नई बात नहीं है। बट कॉमन सेंस लगाओ, जो आदमी ऑलरेडी कर रहा है उससे सीख लो, अच्छा है ना। अभी मेरे सामने अगर एकदम पढ़ने वाला स्कॉलर बच्चा है, 98% लाने वाला, और वो बोल रहा है मेरा नकल मार के लिख ले, तो मेरे लिए काय को शांतपति करूं मैं? कॉपी मारना इजी है ना, काय को पढ़ने का टेंशन लेने का था। यहाँ कॉपी मारो ना, कोई जो आगे है ऑलरेडी कर रहा है, सक्सेसफुल है, उसको कॉपी मारो, उसकी बात सुनो और कर डालो। लेकिन फिर भी लोग मानेंगे नहीं, अपना दिमाग लगाएंगे तो लगाओ। तो चलो काफ़ी अभी समझ गए। तो पार्टनरशिप स्ट्रिक्टली नो, बट ऐसे करना है करो। थोड़े दिन में अपनी तैयारी रखो, प्लान भी, अगर बीच में कुछ दचका आता है तो अपना चालू कर देंगे अपन। हेलो, करने में कोई बुरा नहीं है, चलो कर लेते हैं। क्या रिस्क कम हो जाता है ना। समझो 2 लाख का खर्चा है, शुरू में पैकेज लेना है, ये लगेगा वो लगेगा, रेरा, ठीक है, पैसे नहीं है, दोनों ने 1-1 लाख डाल के चालू किया, कुछ दिन करो, कुछ दिन ही, जिस दिन सब सही हो जाए निकल जाओ। जब तक चलता है चलने भी दो, नहीं तो अगर लग रहा है ग्रोथ है, ये है वो है, बट ये बहुत दिन तक नहीं चलता है, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ होता ही है डिस्प्यूट। अच्छा, तो क्या बताया, पहली चीज़ है आप अगर करना चाहते हो तो बेटर है कि कहीं पे जाके जॉब करो, वो भी नहीं करते तो जो एक आपका करंट सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, परमानेंट इनकम। क्या होता है कि आप आओगे, आपको लग रहा है इतना इजी है, एक डील किया 2 लाख आए, क्या दोस्त ने कभी सुना होगा, उसने फॉर्च्यूनर ले ली, अभी वो ऐसे ही घूम रहा था, ये गाड़ी, इतना पैसा आ गया, तो अपने को लगता है सब इजी है, अपन भी कहेंगे कर लेंगे। ऐसा रहता तो पूरी दुनिया रियल एस्टेट में आती, बाकी कोई कुछ रहता ही नहीं। काय को डॉक्टर इंजीनियर काम का इधर उधर बनने का, आ जाओ ना रियल एस्टेट में, महीने का 5 लाख बस। ऐसा नहीं है, ठीक है। वो जो दिखता है कि आसानी से, उसके पीछे उसने बहुत सारे एफर्ट डाले रहते हैं जो दिखाई नहीं देता। विराट कोहली मालूम है ना, अपन उसको कब देखते हैं, जब वो खेलने आता है 4-6 मारता है, पर उसके पीछे जब नेट प्रैक्टिस करता है ना, सवेरे 4 बजे उठ के जिम में जाके मेहनत करता है फिटनेस पे, वो नहीं दिखता है किसी को।
उसके वजह से यहाँ पे वो इतना अच्छा खेलते हैं, है कि नहीं? तो वो चीज़ समझना है। तो क्या करना है फिर, अपन जो कर रहे हो उसके साथ कि इनकम का बर्डन नहीं ले सकते। अब होता क्या है, नॉर्मल आदमी जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इन लोग के खानदान में किसी ने बिजनेस किया नहीं रहता, ये सोचते हैं मैं करूँगा, कैसे करेगा, मेरे पास 2 लाख है, 2 लाख उधार लूँगा, 2 लाख इससे लूँगा, 6 लाख मैं ऐसा डालूँगा ऑफिस, ये करूँगा, 4 लोगों को रखूँगा, उसके बाद महीने का 10 लाख कमाऊँगा, और नहीं हुआ तो और सबको बोल के लेता है कि बस 3 महीने के अंदर तेरा रिटर्न करूँगा, मेरे पास इतना मास्टर प्लान है, ऐसा प्रोजेक्ट है, ये करूँगा वो करूँगा। ऐसा नहीं होता है इतना इजी। शुरू में तो और मुश्किल रहता है, फिर वो उसका लॉस हो जाता है, बैंक वाले आते हैं मांगने को, क्रेडिट कार्ड वाले आते हैं, उधारी जिससे लिए था, फिर ये नंबर नो रिप्लाई होगा, फिर छुप के घूमेगा, फिर ये बिजनेस कहाँ कर पाएगा, और फिर लॉस होने के बाद कान पकड़ लेगा, रियल एस्टेट को गाली मारेगा, बोलेगा कि यार बेकार है, कुछ नहीं होता, वैसे भी कोई इज्जत नहीं है, ब्रोकर है, दलाल है, एजेंट है, मैं तो ये करूँगा। फिर वो 10 ऐसे ना उसी चीज़ को, खट्टे अंगूर लोमड़ी बोलती है, वैसा बोलता है। उसने ढंग से किया होता तो नहीं होता ये। तो ढंग से करने का है, किसी के पास जाके करो, पार्ट टाइम में करो। जैसे जैसे आपकी इनकम यहाँ से ज़्यादा आने लगे फुल टाइम इनकम से, मान लो मैं एक काम कर रहा था, उसके बाद मैंने रियल एस्टेट काम किया, रियल एस्टेट में मेरी जो फुल टाइम इनकम से ज़्यादा पार्ट टाइम 2 से 4 घंटे में मैं ज़्यादा कमाने लगा, 8 से 10 घंटे से, तो कॉमन सेंस है भाई, अभी अपने को इधर मार देना चाहिए। फिर वो काम में मैं मस्ती करने लगा, मैं लेट जाने लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, गई तो भी मेरे पास सेकेंड एकदम तैयार है अपना। तो ऐसे करके मैंने यहाँ एंट्री मारी। तो ये तरीका होता है। तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। बहुत, मैंने 0 पैसे से चालू किया था। अगर आपको पूरा स्टोरी जानना है कि कैसे किया था एग्जैक्टली, खूब दबा के कमेंट करना, 100-150 कमेंट कर डालो, तभी मेरे को थोड़ा सा मूड आएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा मैंने कैसे 0 से स्टार्ट किया था, और वो कमेंट के ऊपर है आपके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।